अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं ज़ैनुद्दीन क़ासमी, आप अल अंसार चैनल देख रहे हैं। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप चैनल को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहें। हर एपिसोड को, हर चैप्टर को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। आप स्किप करके छोड़ के देखेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। किसी भी चीज़ को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको शुरू से लेकर आखिर तक देखा जाए, तभी आप उसमें कुछ बेनिफिट्स और कुछ फ़ायदा आप हासिल कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, पहले अल्फ़ाबेट्स को और उसके साउंड को जानें। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंग्रेज़ी में कुल 26 हरूफ होते हैं जिसको अल्फ़ाबेट कहा जाता है। और अल्फ़ाबेट्स दो तरह के होते हैं, एक वोवेल्स और एक कॉन्सोनेंट। वोवेल्स जिसको हुरूफ इल्लत कहते हैं, और ये 5 हैं, ए ई आई ओ यू। और उसके अलावा बकाया 21 हरूफ हैं जिसको कॉन्सोनेंट कहा जाता है। वोवेल्स का काम जो होता है ज़बर ज़ेर पेश का होता है। किसी भी वर्ड को बनाने के लिए वोवेल्स का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर कोई भी वर्ड्स, कोई भी लफ्ज़ नहीं बन सकता है। और उसके बाद जो है ना, लफ्ज़ मिलकर सेंटेंस तैयार होता है, सेंटेंस मिलकर आपका पैराग्राफ तैयार होता है, फिर पैराग्राफ से कई पैराग्राफ मिलकर आपका इसे होता है, एक कहानी बनती है। उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आती है। तो पहले हम हुरूफ तहजी यानी अल्फ़ाबेट को सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। इसलिए चले दोस्तों, हम अल्फ़ाबेट्स एंड इट्स साउंड, अल्फ़ाबेट और उसके साउंड को हम जानते हैं। पहले ये है कि अरबिक में जो है ना 29 हरूफ तहजी होते हैं और 7 हरूफ उसमें उर्दू के भी होते हैं। और टोटल जो है ना आपका 29 हरूफ और 7 हरूफ को जोड़ लेंगे। 7 हरूफ ये हैं आपके, पा है, टा है, सा है, चा है, डाल है, ड़ा है, जा है, उसके बाद गाफ है। तो टोटल दोनों को मिक्स करके हम आपको सिखाएंगे ताकि इंशाल्लाह आपको जल्दी समझ में आएगा। अब शुरू करते हैं। अलिफ से आ होता है ए, बा से बी, पा से पी, ता से टी की आवाज़ होती है, टा से भी टी की आवाज़ होती है, सा से एस की आवाज़ होती है, जीम से जा की, और चा से सी एच मिलाकर चा की आवाज़ होती है। बांग्ला में चो बोलते हैं, वो चा चो, सी एच से चो या चा की आवाज़ होती है। और हा से एच की आवाज़ आती है, खा से के एच की। बांग्ला में खो, को के बाद जो खो आता है तो खा की आवाज़ होती है, के एच से मिलकर खा की आवाज़ होती है। दाल से डी की आवाज़ आती है, डाल से भी डी की आवाज़ आती है, जाल से जेड की आवाज़ आती है, और रा से आर की आवाज़, ड़ा से डी एच की आवाज़, डी एच। रो बोलते हैं, ढाई बिन रो, ढाई सिन रो जो होता है रो, तो डी एस से। जा से जेड की आवाज़ आती है, और जा विशन, टेलीविज़न, इस तरह की आवाज़ जो निकलती है ना, तो वहाँ भी एस एच की आवाज़ आती है। सीन से सी और एस की आवाज़ आती है, और बड़ी शीन, शीन जो होती है ना, वो एस एच से होती है, जिसमें बांग्ला में तालिबश्य बोलते हैं। तो शीन से एस एच की आवाज़ आती है। और स्वाद से एस की, ज़ाद से जेड की, तो से डी की, जो से जेड की, आइन से एक ए की, गाइन से जी एच की। जैसे गाज़ियाबाद लिखते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा जी एच ए बी ए डी, गाज़ियाबाद। तो इस तरीके के गाइन की आवाज़ होती है। अब जो है इसमें मैं आपको बताऊं कि जेड की आवाज़, जा से भी जेड की आवाज़ है, जो से भी जेड की आवाज़ है, ज़ाद से भी जेड की आवाज़ है, और जाल से भी जेड की आवाज़ है। टा, ता, टा और तो, ये तीनों से टी की आवाज़ होती है। और ये जो सीन से एस और सी की दोनों की आवाज़ होती है, इस तरह स्वाद से भी एस की आवाज़ होती है। तो दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद और फा से एफ की आवाज़ होती है, काफ से क्यू की आवाज़, क्यू यू भी लिखते हैं बहुत सारे लोग, क्यू की आवाज़, काफ से के की आवाज़, गाफ से जी की आवाज़, एल से लाम से एल की आवाज़, मीम से एम की आवाज़।
नून से एन की आवाज़, वाव से डब्लू और हा से एच की आवाज़ आती है। हा बड़ी हा छोटी हा दोनों से भी एच की आवाज़ आती है। वाई से या की आवाज़ आती है। तो दोस्तों आप इसको स्किप कर फ़ोन में आप शॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप इसको नोट कर सकते हैं। आप इसको जब तक दूसरा दर्स नहीं दिया जाता, दूसरा एपिसोड नहीं आएगा, तब तक आप इसको बार बार पढ़ेंगे। ये छोटे बच्चों के लिए और जिनको जो इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानते उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आवाज़ पहचानने के लिए। एक मरतबा मैं आपको आवाज़ भी बता दूंगा जिससे आपको आसानी हो सके। जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। भी से वाव की आवाज़ आती है। यहाँ भी शायद नहीं दिया गया, भी से भी वाव की आवाज़ आती है। हाँ, बांग्ला में इसको भौस बोलते हैं, भी, वाव को भी बोलते हैं। उर्दू में वी होता है, तो ये भी जहन में रहना चाहिए। और उसके बाद जो है ना, हम अल्फ़ाबेट को जानने के बाद जिस तरह अरबी में होता है कि इंसान अपने मुंह से जो कुछ बोलता है, चाहे मानादार हो बेमाना हो, उसको लफ्ज़ कहते हैं, और बेमाना हो वो मुहम्मल कहते हैं। तो जो भी लफ्ज़ बनता है मानादार होता है तो उसको लफ्ज़ कहते हैं। इसी तरह इंग्लिश में भी अल्फ़ाबेट को जोड़कर, अल्फ़ाबेट को इंग्लिश में लेटर कहते हैं, और लेटर को, जिस लेटर को 2 3 4 5 लेटर मिलकर एक वर्ड होता है। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि कार है, CAR, ये कार 3 लेटर मिलकर एक वर्ड बना, यानी लफ्ज़ बना। इसी तरह से कैट ले लीजिए, CAT कैट, है ना, RAT रेट, ये मानादार है। कार एक गाड़ी का नाम है, और कैट एक बिल्ली का नाम है, बिल्ली है, और रेट चूहा। ये गोया के ये एक लफ्ज़ जो है ना वो है, और अल्फ़ाबेट यानी लेटर मिलकर ये बनते हैं जो मानादार होते हैं। जिस तरह लफ्ज़ मानादार होता है, रजुलुन एक आदमी, जमलुन घोड़ा, कित्तुन बिल्ली। तो इस तरह करके जो है ना एक मानादार जो होता है उसको लफ्ज़ कहते हैं। उसके बाद जो है ये लफ्ज़ बनने के बाद कई लफ्ज़ के मुरक्कबों का नाम क्या है, ये एक जुमला है। और हम अरबी में जानते हैं कि जिससे पूरी बात समझ में आए उसको जुमला ताम या मुरक्कब कहते हैं, कलाम कहते हैं। और जिससे पूरी बात समझ में नहीं आती है उसको मुरक्कब इज़ाफ़ी, तौसीफ़ी और मुरक्कब बिनाई, मुरक्कब मनासरफ वगैरह कहते हैं। लेकिन हम उस तरफ आप नहीं जाएंगे, सिर्फ जुमला में जाएंगे कि जुमला जो होता है वो सेंटेंस को कहते हैं, यानी कि कई लफ्ज़ों के मजमुआ का नाम जिससे कंप्लीट थॉट समझ आता है। व्हेन वी स्पीक यू यूज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस इट इज़ कंप्लीट थॉट्स। तो जिस तरह के हम एक लफ्ज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक जो भी मुंह में ज़बान में आता है हम बोलते हैं, जिससे एक एक्सप्रेस होता है कंप्लीट थॉट्स का, यानी कि जिसमें पूरी बात समझ में आ जाती है। उसको इंग्लिश में मैंने कहा व्हेन वी स्पीक यूज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट्स, यानी पूरे एक बात को समझाने के लिए जिसमें पूरी बात समझ में आ जाती है उसको क्या कहते हैं, हम जुमला कहते हैं। और जिसमें उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अब मैं आपको बताने जाऊंगा कि सेंटेंस किसको कहते हैं और सेंटेंस के कितनी अक़साम हैं। अब दोस्तों, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जुमले के अक़साम, जुमले के कितने किस्म हैं। जैसा कि मैं यहाँ लिखा हूँ कि जुमले के 5 किस्में हैं। जिस तरह अरबी में होता है कि जुमला खबरिया, जुमला इस्तिफ़ामिया, जुमला हुक्मिया, जुमला ताज्जुबिया और जुमला मनफिया, ये 5 किस्में हैं। कभी उसमें ख़बर होती है जुमला खबरिया जिसमें इस्तिफ़ाम, जिसमें सवाल वगैरह पूछा जाता है, और कभी कोई हुक्म किया जाता है, कभी क्या होता है उसमें ताज्जुब वाला जुमला होता है। ये मस्जिद कितनी खूबसूरत है, कितना ही खूबसूरत मस्जिद है, ये जुमला ताज्जुबिया हो गया। नेगेटिव जिसमें नोट लगता है, नहीं लगता है, मनफी जुमला है। तो इस तरह जुमले के 5 किस्में हो जाते हैं, जिसको इंग्लिश में असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यह जुमला खबरिया होता है।
और मैं पूरा डिटेल आपको बाद में बताऊंगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जुमला सवालिया इस्तिफामिया होता है, ये जुमला इस्तिफामिया होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस ये जो होता है जुमलाए हुक्मिया होता है, जिसमें कोई हुक्म, कमांड, रिक्वेस्ट वगैरह होता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है जुमलाए ताज्जुबिया, जिसमें बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है, बहुत ज़्यादा ताज्जुब किस्म होता है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बोलते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं मनफी, जिसमें माना पाया जाता है, एक मुस्बत है, मनफी है। तो ये 5 सेंटेंस हो गए। मैं इसके डिटेल्स में आपको बताऊंगा। थोड़ी आपको और बता दूं कि असर्टिव सेंटेंस, इसको बार बार आप जहन नशी करेंगे, उसको पढ़ेंगे। ASSER असर्टिव, बा डिक्लेरेटिव, DECTARATIVE डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। सेंटेंस के माना जुमला। तो असर्टिव उसको कोई बहुत सारे लोग उसको डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस या आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस इसको आप कहते हैं। इसका नाम है जुमला खबरिया, जिसमें कोई बहुत सारी चीज़ जो है ना स्टेटमेंट पाया जाता है, जिसमें कोई खबर पाई जाती है। कोई कहने या सुनने वाले को कोई खबर देता है तो उसको वो पूरी बात हमको समझ में आ जाती है। तो यह हुआ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जिसमें कोई सवाल किया जाता है। सवाल का मतलब यही होता है कि भाई हाउ आर यू, आप कैसे हैं, है ना। व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फादर्स नेम, है ना। तो ये इसमें सवाल किया जाता है कि आपका नाम क्या है, आपके बाप का नाम क्या है, आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, आप कहाँ से आपने फ़रागत हासिल की है। ये सारी चीज़ जो है ना इसमें इस्तिफ़हाम पाया जाता है, यानी इसमें आपका क्वेश्चन किया जाता है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस है हुक्म और कमांड, जिसमें स्टेटमेंट होता है ना हुक्म और कमांड का। पानी लेके आओ, ये काम करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये सारी चीज़ इम्पेरेटिव होता है। इस इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेल मी दी ट्रूथ, हमें सच बात बताइए। और यह है कि गिव मी योर बुक प्लीज़, जिसमें प्लीज़ वगैरह का लफ्ज़ आता है ना, मेहरबानी करके दीजिए। तो हुक्म और कमांड जिसमें आता है। और नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें नहीं पाया जाता है। जैसे कि मैं ये काम नहीं करूँगा, तुम ये नहीं जा सकते, तुम दिन को नहीं खेल सकते, तुम बॉलीवुड फिल्म नहीं देख सकते, तुम फिल्म नहीं देख सकते, तुम ये नहीं देख सकते, यू डोंट डू और नॉट, जहाँ भी नॉट और नो जहाँ आता है वहाँ उसको समझ में आ जाएगा कि ये नेगेटिव सेंटेंस हैं। जिसमें माँ या ला आता है या जिसमें मतलब मनफी का माना पाया जाता है, तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। ये आपके मुख्तसर में आपका काइंड्स ऑफ सेंटेंस हो गया कि जिसमें 5 किस्में हैं और इसका ये है। अब मैं एक के बाद एक एक करके मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा। हाँ दोस्तों, अब हम जुमले के 5 किस्मों में से असर्टिव सेंटेंस को या डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम ले रहे हैं। अ सेंटेंस विच स्टेट्स समथिंग, इट इज़ कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसमें किसी चीज़ का स्टेटमेंट पाया जाता है, जिससे कोई खबर पाई जाती है। इट इज़ कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, जिसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर रहीम इज़ माई फ्रेंड, रहीम इज़ माई फ्रेंड, रहीम मेरा दोस्त है। रहीम का माना रहीम एक नाम है, रहीम इज़ माने है, माई मेरा, फ्रेंड दोस्त, रहीम मेरा दोस्त है। रैबिट्स हैव शॉर्ट टेल्स, रैबिट के छोटे पूंछ होते हैं। तो गोया के इसमें दोनों में खबर पाया जाता है, रैबिट्स के छोटे पूंछ होने की खबर और रहीम के दोस्त होने की खबर पाई जाती है। तो स्टेटमेंट है किसी चीज़ का, इसका नाम क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। बहुत सारे मिसाल आप ढूंढ सकते हैं असर्टिव सेंटेंस का। तो मैं आपको कभी डिटेल्स में होगा, कभी स्पोकन जब होगा तो उसमें उस वक्त बताएंगे। आप इससे शॉर्ट हम बताते जा रहे हैं। उसके बाद नंबर 2 में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको जुमला इस्तिफहामिया कहते हैं। जैसा कि कोई सवाल करते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन वगैरह होता है, सवाल करना, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या खाते हो, है ना, तुम कब पढ़ने जाते हो, तुम कब स्कूल जाते हो, कौन सी चीज़ तुमको अच्छी लगती है, ये सब कुछ है ना जुमला इस्तिफहामिया है।
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ सेंटेंस विच आस्क्स अ क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा उसको बार बार कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ सेंटेंस विच आस्क्स अ क्वेश्चन, इट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जुमला इस्तिफामी और जुमला है जिसमें कोई क्वेश्चन या कोई सवाल किया जाता है, जिसको उर्दू में तर्जुमा जानना है। तो इसमें जो है ना, देखिए एग्जाम्पल में हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ये किसी चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, उससे क्वेश्चन किया जा रहा है, तुम कैसे हो, तुम्हारी कैफियत क्या है, तुम्हारी हाल है। कैफ हालुक, अरबी में बोलते हैं कैफ हालुका। आइना तुरीदु अन तज़हब, आइना भी होता है, हल आता है जिस तरह अरबी में। तो आइना तुरीद अन तज़हब, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा कहाँ जाने का इरादा है। इस तरह करके ये अरबी में पूछते हैं। इंग्लिश में भी हाउ आर यू, तुम कहाँ जाते हो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, वेयर यू आर गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा का नाम क्या है, हाउ आर यू फीलिंग, तुम कैसे एहसास करते हो, हाउ डू यू रीड, तुम कैसे पढ़ते हो, हाउ डू प्रे, हाउ मच टाइम यू प्रे सलात, तुम कितने वक्त नमाज पढ़ते हो। तो ये हैं आपके जुमला इस्तिफामिया, जिसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। और उसके बाद जो है ना, तीसरे नंबर में आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसको जुमला हुक्मिया कहते हैं, जिसमें कोई रिक्वेस्ट या कमांड होता है। A sentence which expresses a command or request, it is called imperative sentence। ऐसा जुमला जिसमें कोई हुक्म या कोई उसमें हुक्म या तलब पाया जाता हो, उसको जुमला हुक्मिया कहते हैं। जैसे गिव मी योर बुक प्लीज़, आपकी किताब मुझे दीजिए मेहरबानी करके, यानी मेहरबानी करके आप मुझे एक किताब दीजिए, आपकी किताब दीजिए। टेल मी द ट्रूथ, यानी सच बताइए, जिसमें कोई तलब किया जा रहा है, जैसे कि पानी लाओ, खाना लाओ, इधर बैठो, कुछ कमांड या हुक्म हो रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, जुमला हुक्म कहते हैं। इसको इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस का माना ही है हुक्मिया, यानी जिसमें कोई रिक्वेस्ट या कमांड एक्सप्रेस होता हो, तो उसी को कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। आ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस आ कमांड और रिक्वेस्ट मतलब दरख्वास्त, कमांड का मतलब आता है तलब। ये दोनों चीज़ जिसमें पाया जाता हो तो उसको क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। बहुत सारे मिसाल। नंबर 4 में आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग महसूस होती है, कोई खुशी की कोई बड़ी चीज़, जैसे कि वाह कितना ही खूबसूरत मस्जिद है, वाह कितना ही खूबसूरत लड़की है, वाह, मतलब किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यानी दिल से बहुत सारी खुशियाँ साथ में लाती है उसको, जिसमें बहुत ज़्यादा ताज्जुब होता है। तो कोई बड़ी मस्जिद देखी, कोई खूबसूरत लड़की देखी, यानी कोई खूबसूरत जगह देखी, कोई हिल स्टेशन देखा, तो ऐसे वक्त में जो है ना बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, ताज्जुब होता है। तो इसी को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। अरबी में उसको जुमला ताज्जुबिया बोलते हैं। ये जुमला ताज्जुबिया है। A sentence which expresses strong feeling, it is called exclamatory sentence। यानी कि जिसमें क्या कोई मजबूत जो है ना फीलिंग होती है, मजबूत फीलिंग के मतलब एक ताज्जुब भरा मतलब फीलिंग होती है, उसी को क्या कहते हैं, जुमलाए ताज्जुबिया कहते हैं। जैसा कि हाउ स्टूपिड एम आई, मैं कितना ही बेवकूफ़ हूँ, यानी कि खुशी हो या गमी हो, जिसमें मैं कितना ही बेवकूफ़ हूँ, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, है ना। उसके बाद जो है ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल इज़, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल इज़, व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉस्क इज़। इस तरह के अमेजिंग थिंग्स जो भी हमें आती है, तो वो सारी चीज़ क्या है, वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। तो इसके अंदर जो है ना, मैंने एक चीज़ बताने भूल गया था कि जुमला इस्तिफामिया में होता है, तो ये आपका ये क्वेश्चन मार्क जो है ना आपको लगाने पड़ते हैं, है ना। और जुमला जो मुकम्मल जुमला होता है, ऐसे सेंटेंस आपको फुल स्टॉप लगाने पड़ते हैं आखिर में, और इसमें जो है ना आपको ये वाला साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, ताज्जुब वाला साइन आपको लगाना पड़ेगा आखिर में, तभी जाके आपको समझ में आएगा, वरना वो जुमला देखेगा कुछ और बोलेंगे कुछ।
तो ये हुआ आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, जुमलाए हुक्मिया। अब इसको जानने के बाद हम नेगेटिव सेंटेंस को अब हम जानेंगे। जुमले की पांचवा किस्म क्या है? पांचवी किस्म है नेगेटिव सेंटेंस, जुमलाए मनफिया, जिसमें अरबी में ला या माल आते हैं या कोई चीज़ ऐसा मिलकर जो मनफी का माना पैदा होता है उसको जुमला मनफिया कहते हैं। इंग्लिश में भी सेम, ये नॉट और नो लगाने से ये जुमला मनफिया बन जाता है, नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अ सेंटेंस विच कम्स नॉट और नो, इट इज़ कॉल्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये ऐसा जुमला जिसमें नॉट और नो आता है, इसको हम क्या कहते हैं? एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा जुमला जिसमें नॉट या नो आता है, इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। इसको हम क्या नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे माई ब्रदर डोंट स्पीक उर्दू, माई ब्रदर डोंट स्पीक अरबिक, माई ब्रदर डोंट स्पीक बंगाली। तो उसमें ये कह रहा है कि मेरा भाई को उर्दू नहीं आती है, बंगला नहीं आती है, या कुछ नहीं आती है, जर्मन नहीं आती है ना। तो ये इसमें नेगेटिव पाया जाता है, ना आने की माना पाया जाते हैं। तो दूसरी मिसाल है लायंस डू नॉट ईट ग्रास, शेर घास नहीं खाता है। तो इसी तरह से आप ये समझ सकते हैं कि अब अभी काइंड्स ऑफ सेंटेंस को हमने यानी जुमले के अक़साम को हमने पढ़ा। उसमें पहला ये है कि असर्टिव सेंटेंस है जिसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा इंट्रोगेटिव है, इम्पेरेटिव है। उसके बाद आता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। ये पांचवा किस्म हो गए, इसको हम अजबर याद करेंगे तो इंशाल्लाह हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके बाद जो है ना वो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को भी मैं आपको समझाना मुनासिब समझूंगा। ये क्लास ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो है ना दूसरे दिन हम आपको काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इंशाल्लाह बताएंगे। उसके बाद हम हो सकता है कि एक हफ्ता के अंदर अंदर आपको स्पोकन इंग्लिश की तरह हम लोग जाएंगे तो हमें ज़्यादा मुनासिब होगा। दोस्तों, जैसे कि आप ने जाना कि जुमला के 5 किस्में हैं। अब जुमला के दो हिस्से होते हैं। जुमले के 5 किस्में तो होते हैं, लेकिन जुमले के 2 किस्में होते हैं। कभी वो जिसको अरबी में क्या कहते हैं मुब्तदा ख़बर कहते हैं, मौसूफ सिफ़त से मिलकर मुब्तदा भी होता है और भी मुताल्लिक़ात से मिलकर ख़बर भी होती है। तो इस तरीके के मुब्तदा ख़बर और कभी फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल ये कुछ होता है। तो जुमले के यहाँ सीधे सीधे जो भी हो जुमला के 2 भाग किया जाता है। और जुमला इसमें अगर है तो वो मुब्तदा ख़बर होती है। तो पहले मैंने आपको बताया था, एक बताता हूँ, व्हेन वी स्पीक अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट्स। जब हम बोलते हैं तो एक ग्रुप का मजमुआ यानी अल्फाज के मजमुआ जिसमें मुकम्मल एक बात समझ में आती है उसको जुमला कहते हैं। अब जुमला की क्या है? 2 किस्में हैं, एक है सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। तो आप लिख सकते हैं कि जुमले के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का माना आता है मुब्तदा के, उसको फ़ाइल भी कहते हैं, मुस्नद अलैह भी कहते हैं, आप उसमें जानना चाहेंगे। तो प्रेडिकेट यानी ख़बर, यानी इसको मुस्नद। तो बहरहाल जुमले के 2 हिस्से होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट, यानी एक मुब्तदा होता है, एक ख़बर होती है। तो ये यहाँ तक बात आ गई। अब मैं एक मिसाल देता हूँ। बर्ड्स फ्लाई, cows eat grass, cows eat grass। और एक मिसाल लेते हैं, the horse is white। तो दोस्तों इसमें 2 हिस्से होते हैं। बर्ड्स फ्लाई, चिड़िए उड़ते हैं। काउज ईट ग्रास, गाय घास खाती हैं। द हॉर्स इज वाइट, घोड़े सफ़ेद हैं। तो ये इसमें 2 हिस्से होते हैं। ये बर्ड से ये मुब्तदा है और ये फला ये ख़बर है। बर्ड्स को हम इसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे और फ्लाई को आप प्रेडिकेट बोलेंगे। काउज ये मुब्तदा यानी सब्जेक्ट और ईट ग्रास ये हो जाएगी
आपके ये प्रेडिकेट यानी खबर हो जाएगी। दी हॉर्स ये मुब्तदा है यानी सब्जेक्ट, और इज़ वाइट ये खबर, ये मुतालिकात से मिलकर ये खबर हो जाएगी। आप जिस तरह अरबी में बोलते हैं कि एक मुब्तदा होती है, फिर एक फ़ेल, उसके बाद मुतालिकात, है ना, जार मजरूर से मिलकर मुतालिकात होकर ये खबर होती है। सेम इसी तरह इंग्लिश में भी है। तो इंग्लिश सीखना हमारे लिए बहुत आसान और सहल है। उन लोगों के लिए जो अरबी जानते हैं या उर्दू में अच्छी पकड़ रखते हैं, तो इंशाल्लाह हम ये सबक जो है ना हमारी ख़त्म होने जा रही है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जुमला जितना भी लंबा हो जाए, लेकिन उसको दो हिस्सा हम करेंगे, ठीक है। हम बाद में फेल फाइल मफूल में जाएंगे। पहले हम सब्जेक्ट को, कोई भी सेंटेंस को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, बाय असर्टिव हो, इंपेरेटिव हो, बाय इंट्रोगेटिव, जो भी ये जुमला हो उसको हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। जैसा कि ये बर्ड्स फ्लाई ये असर्टिव सेंटेंस है, और ये इसमें काउज ईट ग्रास, ये काउज ये मुब्तदा, या तो इसको मुब्तदा बोलेंगे, ईट ये फेल, और ग्रास ये मफूल हो जाएगी। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक है ना। द हॉर्स ये मुब्तदा हो गई, और इज़ ये इज़ माने इज़ हो जाएगी, ये फेल हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, फेल मुताल्लिक़ अरबी में बोलते हैं। वाइट ये उसकी सिफत हो गई। तो इस तरह होकर ये मुताल्लिक़ात होकर आपका ये खबर बन जाएगी। तो ये मुब्तदा खबर की तरह हम आप इंग्लिश में समझ रहे हैं। तो गोया कि ये हमारा एक पहला जो चैप्टर था, एपिसोड था, जिसमें हमने अल्फ़ाबेट्स को सीखा। अल्फ़ाबेट को सीखने के बाद उसके साउंड को भी सीखा। उसके बाद हम आपने क्या कहते हैं जुमला कैसे बनाते हैं वो भी सीखे हम लोगों ने। उसके बाद जुमले के कितने किस्में होते हैं, 5 किस्में होते हैं, वो सब आपने सीखा। उसके बाद जो है आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट यानी मुब्तदा खबर को सीखा। गोया कि एक जुमला का एक चैप्टर था जो हमने उसको क्लोज़ किया। आप इसको बार बार देखेंगे, एक बार नहीं बार बार देखेंगे, खुद अगर आपको समझ नहीं आता तो हमें कमेंट करेंगे, तो इंशाल्लाह हम आपको और अच्छी तरह से समझा सकते हैं। क्योंकि इसमें वीडियो में लंबी हो जाती है, इसलिए हम मुख्तसर करने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी वक्त कमेंट करेंगे तो हम आपको और अच्छी तरह से समझा सकते हैं। अगर इसमें कोई गलती होती है तो आप हमें इन्फॉर्मेशन करेंगे और कॉल भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आप हैं, सबसे आसान तरीका ये है कि खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं। इसलिए आपको अल अंसार चैनल हमारा जो है ना उसमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। और हमारा इस लॉकडाउन के अंदर पढ़ने पढ़ाने का मकसद जो है ना वो वक्त का ज़ाया ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे लिए दुआ करें, हमारे सेहत के लिए दुआ करें, तो इंशाअल्लाह हम आगे तक बढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।